अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। किशनगंज मेरा घर है, किशनगंज मेरा घर है। यहाँ से किशनगंज से कोई अंतर नहीं है। चलिए, आपका यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है वो बेहतर है कि अख्तर उस्मान बेहतर है? दोनों बेहतर है, दोनों बेहतर है, दोनों ही बेहतर है। तो इनका कहना है कि भाई अभी जितने लोगों से हमने बात की, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि साहब हमने राजद को देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा। 70 तो निकल गया, ये 80 आने वाला है, 80 आने वाला है, तो इसको भी देखेंगे बदल करके। 70 साल से फिर बार बार जो इलेक्शन में वोट देते हैं, आखिर देते हैं वोट क्या? सबको अच्छा समझ के देते हैं ना क्या? अभी जो बाढ़ आया, इतना क्षति हुआ, कोई आया घूमने के लिए? कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया। ओवैसी साहब की तरफ से कोई आया है? उसका तो पार्टी में जो अध्यक्ष है यहाँ पर, यहाँ का लोकल, वो घूम रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है। अभी लॉकडाउन में नुसरत परवीन की तरफ से कोई मदद मिली आप लोगों को? वही साबुन ही मिला था, मास्क मिला था। ये जो भाई ये लगातार काफ़ी जज्बाती हो रहे हैं बोलते हुए, और ये कह रहे हैं कि साहब हमने तमाम तर पार्टियों को देखा, एक मौका इन्हें भी देना चाहिए और इन्हें जो है इन्हें मौका दे करके ये देखना चाहते हैं। बड़ा लोगों को देख करके देखे, छोटा लोगों को देख करके देखे, किसको देखेंगे? बार बार देखना ही पड़ेगा। एक क्वालिटी एक धारा से चलता है तो भाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन काहे बदलेंगे? एक आदमी को देंगे वोट, इसलिए काम कर रहा है, देख रहा है। अच्छा, मौजूदा विधायक लंबे अरसे से यहाँ के विधायक हैं, कितना काम किए? खुश हैं उनके काम से? काम से तो उसका भी काम जो लंबे दिन से है, तो कुछ भी किसी का सरकार रहेगा तो काम तो होगा ही, ये तो तय बात है। जलील मस्तान साहब काम किए इलाके में? किए हैं। तो क्या काम किए हैं? रोड बनाते हैं और स्कूल का ये सब करते हैं। जब सब काम वो कर रहे हैं तो फिर बदलने की क्या जरूरत है उनको? बदलने के ज़्यादा बूढ़ा हो गया, वो कुछ समझता कुछ कम है। समझता कुछ कम कहना है कि मस्तान साहब काम तो किए हैं, लेकिन अब रिटायर्ड होने को है, वो बूढ़े हो चुके हैं वो। खैर, अब जरा दिखाइए हमारे भाई लोगों की तरफ। अभी जैसे ही हमारा कैमरा यहाँ आया तो लोगों की भीड़ लग गई है और काफ़ी लोग जी तो पुराना हो गया। जी चलिए सर, आप बोलिए। अब आपके अंदर जोश तो आ गया होगा, अब तो बोलेंगे आप। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे भाई, आप लोग बोलिएगा नहीं तो किस तरह से जो जागरूकता आएगी? जी आइए जी, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि हाँ, जनता की जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी नहीं समझती है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं BCA पार्ट 3 में हूँ, ग्रेजुएशन पार्ट 3 में। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? मौलाना मजहरुल हक अरबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना। पटना से। जी जी, क्या बेसिक यहाँ के रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं आपके हिसाब से क्या है? देखिए, हमारे हिसाब से यहाँ के जो बुनियादी है, यहाँ के बच्चों को खास करके अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। एजुकेशन पे कोई बात नहीं करना चाहता है, रोड टूटे हुए हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, पुल टूट गई है अभी, मतलब बहुत सारा इधर के इलाके में आप जाएंगे, चूँकि ये इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ पे 2017 में जब बाढ़ आई थी तो आदमी घर से निकलना बंद हो गया था। मैंने वो नज़ारा देखा, आज भी मुझे याद आता तो रोना आता है कि आदमी के पास खाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं था, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय नेता होते हैं ना, वो वोट के समय केवल आते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझता है। हम लोग क्या वजह है कि बार बार वैसे ही लोग जीत के चले जाते हैं? बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मतलब कि हर बार नेता नए नए चुनते हैं और भरोसा करते हैं, लेकिन हम लोगों को भरोसा को कोई मतलब कि विधानसभा की बात की जाए तो लंबे अरसे से जलील मस्तान साहब यहाँ के विधायक हैं। आप लोगों को अवेयर, अगर आप लोग इतने अवेयर हैं तो जाहिर है आपको बदलाव तो लाना चाहिए। हाँ, बदलाव लाना चाहिए। हम लोग इसीलिए तो इस बार बदलाव लाना चाह रहे हैं। हम लोग बदलाव लाना चाह रहे हैं। इस बार किसको बदल कर नए चेहरे के तौर पर लाना चाहते हैं? इस बार हम लोग AIMIM को लाना चाहते हैं इस इलाके में, क्योंकि वो पार्टी जो है, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि उनके पास जातिवाद नहीं है। बहुत आदमी कहते हैं कि AIMIM तो मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत में देखेंगे तो किसी एक तबके की पार्टी नहीं है, वो एक पूरे समाज की पार्टी है। उनका मेन मुद्दा क्या है कि समाज को आगे बढ़ाना, समाज को जागरूक करना। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस की विधायक है, लेकिन पिछले मतलब 2017 की बाढ़ आई थी, जितना मतलब कि क्या कहते हैं मदद AIMIM के मतलब कि पार्टी से ओवैसी साहब किए थे, उतना और सब नहीं किए। हालांकि राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर आप जैसे नौजवान या उन जैसे भाईजान मजलिस की तरफ अगर रुझान दिखाएंगे तो जाहिर है कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट जो है या तो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, कुछ वोट जो है मजलिस की तरफ चला जाएगा, और ऐसे में JDU और BJP के उम्मीदवार का जीतना आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ है? हाँ, ये बात तो है कि अगर हम तबके पे बट गए
तो हम जाहिर सी बात है जेडीयू हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, कोई तो निकल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम जैसे हम यहाँ पे इस इलाके इस क्षेत्र में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे जाति के आदमी है और सबकी एक ही प्रॉब्लम्स है कि हमारे यहाँ पे अच्छी रोड होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होना चाहिए और हमारे विकास की बात की जाए। हालांकि बिहार का जो ये किशनगंज इलाका है बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ प्रभावित है और यहाँ पे विकास नहीं हो रहा। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से लेकर के आज तक यही देख रहा हूँ। कहीं कहीं पे कभी सालों वर्षों में एक बार रोड बन जाती है। तो सबका प्रॉब्लम ये है कि रोड अच्छा हो, इस शिक्षा पे बात की जाए, हमारा विकास की बात की जाए। तो यहाँ पे आपने कहा कि बदलाव होना चाहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आप जिताने की बात कर रहे हैं। मजलिस के उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद आपके इलाके से 3 लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं। अख्तरुल ईमान साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, सूबाई अध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा हो रही है, नुसरत परवीन की चर्चा हो रही है और एक साहब हैं उनकी चर्चा हो रही है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि ये तीनों में से बेहतर विकल्प कौन होगा आपके इलाके के लिए? देखिए, मैं तो सबका नहीं जानता हूँ लेकिन मेरा बेहतर विकल्प अख्तरुल ईमान साहब है, क्योंकि वो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी आदमी है और उनको मैं मतलब कि पिछले मतलब कि जब वो एमपी में आए थे उनसे पहले मैं जानता था उनके बारे में, लेकिन जब से एमपी में आए तो उनके बारे में मैंने जानने की कोशिश की। तो वो जो है ना तो आदमी से मतलब कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है और उनकी जो बातें हैं मतलब सुन के इस तरह लगता है कि नहीं ये काम का आदमी है। तो एक बार ऐसे तो 70 साल से मौका देते आ रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, तो एक बार इसको भी मौका देख के देखा जाए। अगर अख्तरुल ईमान साहब इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, उम्मीदवार के तौर पर नहीं आते हैं, उनके बाद आपकी नज़र में बेहतर विकल्प कौन है? इस पे तो क्या कहते हैं कि पार्टी मंथन करेगी, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो बस ये कहेंगे कि हम AIMIM का सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। चलिए, एजाज साहब का कहना है कि ये भाई पार्टी के एकदम फुल्ली सपोर्टर हैं और न सिर्फ पार्टी के सपोर्टर हैं बल्कि अख्तरुल ईमान साहब के ये बहुत बड़े चाहने वाले हैं। इनका कहना है कि इस क्षेत्र से अगर अख्तरुल ईमान साहब उम्मीदवार होते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमने इनसे ये पूछा कि अगर अख्तरुल ईमान साहब इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तब क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि पार्टी का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। इनका कहना है कि जो भी उम्मीदवार होंगे मजलिस के उम्मीदवार को ही ये लोग वोट देंगे। दरअसल गाँव मोहल्ला लगातार अलग अलग गाँवों से गुजर करके गाँव के आम अवाम से हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, एतमाद दिलाते हैं कि इस जगह पर हम जो आए हुए हैं हम इनमें से किसी को नहीं जानते हैं और हम लगातार इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमोर विधानसभा क्षेत्र के लोग, इस क्षेत्र के लोग, क्या नाम है क्षेत्र का? ये मतलब कि अमोर विधान नहीं, इस इलाके का नाम 12 ईदगाह दारीपुर चौक 12 ईदगाह इलाका है। यहाँ हम आम अवाम से चलते फिरते चौक चौराहों के जो लोग हैं उनसे हम उनकी राय जान रहे हैं कि साहब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ये क्या सोच रहे हैं। कुछ बोलेंगे आप?